जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर हर कोई आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उसमें उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है, फिर चाहे वो सराफा कारोबारी हो या फिर आम जनता या फिर व्यापारी, सभी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में आम लोगों सहित कारोबारियों से बात की और जाना कि आखिरकार वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या कुछ चाहते हैं। केंद्र सरकार के बजट को लेकर आम आदमी हो या व्यापारी समाज या नौकरी पेशा से जुड़े तमाम लोग, उन्हें तमाम तरीके की उम्मीदें रहती हैं कि केंद्र सरकार उन्हें तमाम सहूलियत देने वाला बजट लेकर आएगी। राजधानी लखनऊ में तमाम व्यापारी समाज के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इसको लेकर व्यापारियों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है 2 फरवरी को, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों, खास करके व्यापारी समाज? देखिए, वर्तमान में पूरे देश का व्यापारी, विशेष रूप से रिटेल सेक्टर का व्यापारी, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण बहुत परेशान है। एफडीआई रिटेल सेक्टर में 100% आ गई है, जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर का व्यापार खतरे में पड़ गया है। उनका व्यापारियों का व्यापार बंद हो रहा है। तो सबसे पहले ही हम लोगों की जो अपेक्षा है वित्त मंत्री जी से, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी और ई कॉमर्स की पॉलिसी ये देश में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई। यदि ये तुरंत नहीं बनाई गई, समान प्रतिस्पर्धा के मौके नहीं मिले, तो रिटेल सेक्टर के व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लगभग 8 करोड़ व्यापारी हैं रिटेल सेक्टर के, जो अगर एक से भी अवसर लगाया जाए 3 लोगों को भी रोजगार देते होंगे तो 24 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ई कॉमर्स पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए, ये हम लोगों की पहली मांग है। साथ ही साथ जो व्यापारी जीएसटी देते हैं, उन व्यापारियों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। बाजारों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना शुरू की जाए। 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स स्लैब, पिछली बार उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन यदि 12 लाख से आपकी 1 रुपये भी इनकम अधिक हो जाती है तो आपका स्लैब फिर 4 लाख से शुरू होता है। तो स्पष्ट 12 लाख तक की छूट होनी चाहिए। और साथ ही साथ धीमे धीमे देश को इस दिशा में ले जाना चाहिए कि अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ही खत्म हो। जब लोग जीएसटी दे रहे हैं तो ऐसे में इनकम टैक्स का कोई अब औचित्य नहीं है, एक एक व्यक्ति जीएसटी देता है। तो सरकार को धीमे से अब ये भी व्यवस्था शुरू करनी चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए कि क्योंकि इनकम टैक्स से बहुत पैसा नहीं आता। एक अनुमान के अनुसार हम लोगों को जानकारी है, लगभग देश में 6 करोड़ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं और कुछ संख्या उस पर भी पिछले साल बढ़ी है, लेकिन उस पर टैक्स पेयर की संख्या और कम है। तो सरकार को इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा आमदनी बनी होती है। यदि इनकम टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, लोग खुल के खर्चा कर पाएंगे, खुल के अपनी आमदनी दिखा पाएंगे, तो इससे पूरा पैसा बाजार में फ्लोट कर पाएगा। जितना पैसा बाजार में फ्लोट करेगा उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और देश की जीडीपी बढ़ेगी। अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात होती है 12 लाख रुपए है, आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसमें जो है और कुछ बढ़ोतरी कर सकती है? हो सकता है 15 लाख रुपए हो जाए इस बार। और क्या लगता है कि और किस प्रकार से व्यापारी समाज या आम आदमी को केंद्र सरकार कुछ बड़ी राहत दे सकती है बजट में? अभी क्या स्थिति चल रही है कि रिटेल ट्रेड जो है वो खत्म होता जा रहा है, तो रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी लेके आए आदमी, जैसे रिटेल का ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा मिले, और बाकी थोड़ी जमा प्रवृत्ति अगर बैंक में हो तो उसके लिए सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की धनराशि थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जिससे जमा की प्रवृत्ति उनकी बनती रहे। एमएसएमई के लोन को सरलीकरण उसका किया जाए। कमर्शियल लोन जो है उसको भी उसकी रेट की दर कम की जाए। बाज़ारों में सीसीटीवी जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंदर सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कि जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है उसमें सरकार को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? फोकस जैसा कि भी पीछे देखा गया था कि जीएसटी की दरें कम की गई थी, मगर उस कम करने को से बाज़ार में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाई दिया। अब ये क्या किस रूप में जो है इसको कम किया गया, और लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों को राहत नहीं दिख रही। और ख़ासकर जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, जो रिटेल सेक्टर में जो एफडीआई को अप्रूवल मिला है ज़्यादा मात्रा में, उसके वजह से छोटे दुकानदारों का बिज़नेस बहुत कम हो गया है। तो उसको देखते हुए धीरे धीरे, क्योंकि एक दुकानदार की जो लैंडिंग कॉस्ट आती है, एक स्टाफ अगर है, बिजली है, दुकान का रेंट है और टैक्स है, ये सब मिला के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो अब लोगों बेरोज़गारी की इतनी चरम सीमा है, लोगों के पास बेरोज़गारी में व्यापार करने के अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। उसके बाद लोग व्यापार करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग मैं तो ऑप्टिकल ट्रेड से हूँ, और मैंने देखा कि जीएसटी में उसको कम किया गया, काफ़ी कम किया गया, 5% पर लाया गया।
लेकिन अभी भी लगता है कि वो क्योंकि मेडिकल नेसेसिटी है तो वो उसको और कम होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म और शेयर में जो भी कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है उस पर छूट मिलनी चाहिए। जो अभी शायद 1 लाख रुपए पे है, उसको बढ़ा के 5 लाख तक करना चाहिए। MSME लोन जो है उसको सरलीकरण करें, और जो GST लगी हुई है, स्वास्थ्य बीमा, इन सब चीज़ में GST को ख़त्म करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार की प्राथमिकता। व्यापारियों को टैक्स देते हैं तो उनको कम से कम कुछ तो मदद दें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। रिटेल ट्रेड बिल्कुल बचा ही नहीं है बिल्कुल, और एक नई रिटेल ट्रेड को बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए इसके अंदर। और बाकी जो जहाँ तक इनकम टैक्स का स्लैब का प्रोग्राम है कि 12 लाख हो 15 लाख हो, हम तो कह रहे हैं हर चीज़ पे टैक्स दिया जा रहा है। भाई एक माचिस खरीदी तो टैक्स दिया, एक पेन खरीदा तो, एक शर्ट खरीदी तो टैक्स दिया। इसको समाप्ति कर दी बिल्कुल एकदम से। तो ये थे राजधानी लखनऊ के तमाम लोग जिन्होंने बजट को लेकर हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।